आज हमारे घर पर एक बहुत ही स्पेशल चीज आई है। मेरे भाई साहब लाए थे न्यू जूसर और मिक्सर, तो भाई साहब इसकी अनबॉक्सिंग करने में लगे हुए थे। यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो गई थी और इसका कलर बहुत ही सुंदर था, क्योंकि ये चॉइस मेरी है। मेरे भाई साहब ने अनबॉक्सिंग कर दी थी और यहाँ मेरी मम्मी इसे देख देख कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। मेरे भाई साहब ने जो कप निकाले थे वो बहुत ही सुंदर थे। उसके बाद मेरी माता श्री इसके हालचाल पूछने लग जाती है। कप के ढक्कनों की समझ मेरे भाई साहब को नहीं होने के बाद भी मेरे भाई साहब पंचायती तो करते ही है, और काफी देर इन ढक्कनों के साथ माथाफोड़ी करने के बाद और अपनी हेरा फेरी को पूरी करने के बाद भी मेरे भाई साहब यहाँ गड़बड़ घोटाले वाले काम तो कर ही देते हैं। तो फाइनली जाकर इन ढक्कनों को कपों पर सही से सेट करने के बाद यहाँ मेरी माताश्री बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी जूसर से जूस पीने के लिए, इसीलिए मेरी माताश्री जल्दी से ऑरेंज को छीलने लग जाती है। माताश्री तो जूस पीने की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, साथ ही मेरे भाई साहब यहाँ पर जूसर में बिजी हो रहे थे। तो मैं ही अपनी दीदी को कॉल करके सारी पंचायती सुनाने लग जाती हूँ, क्योंकि मोटा बहन तो हमारे सारे काम में ही फर्स्ट है, बाकी सारे काम बाद में, परंतु मोटा बहन को पंचायती सुनाना सबसे पहले है। उसके बाद मैं हमारे जूसर और मिक्सर की अच्छे से पूजा करती हूँ। हमारे घर पर कोई भी अच्छा सा नया आइटम आए तो हम उसकी पूजा पाठ तो करते ही है। सारी रस्में निभाने के बाद मेरे भाई साहब इसका मुहूर्त करते हुए अच्छे से मौसमी का जूस बनाने लग जाते हैं। ये हमारे सेहत और बॉडी दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नए नए काम को करने का प्रोसेस और एक्सपीरियंस दोनों ही बहुत ही गजब के होते हैं। मेरे भाई साहब को तो ऐसे काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। खाने पीने के मामले में मेरे भाई साहब कभी पीछे रहते ही नहीं है। उसके बाद में जूस की गिलास भर गई तो सबसे पहले घटक भी मेरे भाई साहब गए। उसके बाद मैं और मेरी माताश्री भी जूस एंजॉय कर लेते हैं। इस जूस को पीने के बाद मुझे तो बहुत ही तेज वाली भूख लगी, तो मैं पुलाव एंजॉय कर लेती हूँ। साथ ही मेरे भाई साहब भी खाने के लिए बैठ गए थे और ये अपना फोन भी चला रहे थे। पता नहीं इतना क्या ही इंपॉर्टेंट फोन में देख रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।